नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया उत्पाद जो हमारी जीआई टैग की सीरीज है, उस सीरीज में एक नए उत्पाद ने अपना जगह बनाई है। हाँ जी, तो ऐसा है आज का हमारा उत्पाद। भारत के हर परिवार में, हर फैमिली में, हर कम्युनिटी में अपनी एक अहम भूमिका रही। तो कुछ ऐसा है आज का हमारा उत्पाद है ईसाबघोल, प्रेजेंटिंग बाय रस्टिक इंडियन फूड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ईसाबघोल। ठीक है, रस्टिक फूड पर आप सबका स्वागत है। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज ईसाबघोल। तो ईसाबघोल क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। ईसाबघोल प्लाटो ओबोटा एक प्रकार का पौधा के बीज का छिलका जो अपने उच्च घुलनशील फाइबर के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर पाचन संबंधित समस्याओं के इलाज, नियमित पाचन क्रिया और चमक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक फाइबर पाचन तंत्र को प्रभावित करने में मदद करता है। तो ये है हमारा ईसाबघोल। ये प्लांटो ओबटा एक प्रकार का पौधा है, उसके बीज का छिलका है और इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी पेट की पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था ईसाबघोल। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, इसमें कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। ठीक है, प्राकृतिक आहार फाइबर का स्रोत है। ठीक है जी, पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, वजन प्रबंधन में सहायक होता है, बूस्ट ओवरऑल बैलेंस, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो बात करते हैं उसके यूजेस के बारे में। ठीक है, उपयोग के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट में आमतौर पर इसी का उपयोग किया जाता है। ब्रेड मेकिंग में ईसाबघोल का यूज किया जाता है। स्मूदी में मिलाकर उसकी थिकनेस, उसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस किया जाता है। स्वास्थ्य पेय पदार्थ में शामिल किया जाता है। हेल्दी ड्रिंकों में हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है जी, ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं साइंटिफिक नेम एंड ओरिजिन के बारे में। ईसाबघोल, जिसे प्लाटेंगो ओबेटा भी कहा जाता है, भारत और ईरान में मिलने वाला यह खास पौधा है। यह सदियों से आहार फाइबर और स्वस्थ रूप से अपने ऐतिहासिक उपयोग के लिए जाना जाता है। भैया, इसकी उत्पत्ति हमारे भारत और ईरान में हुई और आज से नहीं, सदियों से इसका उपयोग करता आ रहा है। यह हमारे इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू कौन कौन सी होती हैं इसमें, इसके पोषणहार तत्वों के बारे में भी, इसके महत्व के बारे में भी बात करते हैं। ईसाबघोल में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो लगभग 70 से 80% तक पहुंचती है। यह भरपूर मात्रा में पाचन क्रिया को सुधारता है, वजन को नियंत्रित करने के लिए मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य में योगदान देती है। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। फाइबर बहुत अच्छा पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग ब्रेड मेकिंग में किया जाता है, आपकी डाइट में यूज़ किया जाता है। आपके बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जहाँ पर ईसाबघोल का यूज़ किया जाता है। क्या आपको पता था? नहीं पता है तो हमारे साथ जुड़े रहें और चलते हैं, इस पर बात करते हैं आगे। ईसाबघोल से होने वाले लाभ के बारे में बात करते हैं। ईसाबघोल से लाभ होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं जो उनको उन डिजीज में आपको बेनिफिट देती हैं। ठीक है जी, तो कब्ज में राहत देता है, पाचन सुधारता है, बवासीर में लाभदायक होता है, दस्त में सहायक होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, मधुमेह रोग के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, वजन नियंत्रित करने में मदद करता है, आंतों को स्वस्थ रखता है। ये बेनिफिट्स हैं। आपको कोई डिजीज होती है तो ईसाबघोल के उपयोग से आपको ये सब डिजीज में आपको सॉल्यूशन कर सकता है। तो जब भी आपको इस तरह की क्रिया या इस तरह की डिजीज कुछ भी हो तो आप अपनी डाइट में, अपने फूड स्टाइल में, अपनी लाइफ स्टाइल में ईसाबघोल का उपयोग हमेशा करें, जिससे कि आपको उन डिजीज से राहत मिलेगी। ठीक है जी, आपने बेनिफिट्स के बारे में बात करी कि आप इसका यूज यहाँ कर सकते हैं। अब आप ईसाबघोल से कौन कौन सी डिशेज बना सकते हैं। एज अ शेफ होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ऐसी डिशेज भी बताऊं जो वंस अ वीक आप उस डिश का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में फाइबर मिलेगा जो कि गुड और नेचुरल फाइबर है। आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखेगा, आपकी बॉडी में आपको वेट गेन करना है, आपको अच्छा फाइबर चाहिए तो आप ईसाबघोल का यूज करिए। चलिए बात करते हैं कि इससे आप कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं। सबसे ईसाबघोल पानी,
एक ताजगी भरी ड्रिंक जो पाचन में अच्छी तरह से मदद करती है। आप इससे एक ड्रिंक बना सकते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को बूस्ट करती है और करने में मदद करती है। इसबगोल का दलिया बना सकते हैं, फाइबर से भरपूर होता है, सेहतमंद नाश्ते का विकल्प है। आप सुबह के, मैंने बोला ना आपको, वंस अ वीक में आप वन टाइम आप इसबगोल का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वंस अ वीक आप लेते हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में फाइबर मिलेगा। ठीक है जी, ये था इसका दलिया बना सकते हैं आप। इसबगोल की स्मूदी बना सकते हैं, स्मूदी को गाढ़ा बनाता है और साथ ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होता है। ठीक है, आप बेकरी आइटम में बहुत उपयोग होता है, खासकर बात करें हम बेक किए गए सामान की बनावट और पोषण को बेहतर बनाता है। आप इसका यूज ब्रेड बनाने में किया जाता है और भी ऐसे बेकिंग प्रोडक्ट हैं जहां इसका उपयोग किया जाता है। सूप को थिकनर करने में काम आता है, सूप को गाढ़ा करने में मदद करता है। यह सूप की गाढ़ाई और फाइबर की मात्रा को बेहतर बनाता है। हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं आप इसका। यह विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ के पोषण के रूप में और बेहतर बनाता है। ठीक है जी, आप इससे इसबगोल वाटर पी सकते हैं, इसबगोल पोरेज बना सकते हैं, आप इसबगोल स्मूथी बना सकते हैं। बेकरी आइटम आप बेकरी प्रोडक्टों में आप यूज कर सकते हैं। आप इसको थिकनर एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं। आप इसका शेक भी बना सकते हैं। आप इसको सुबह मॉर्निंग दलिया भी बना सकते हैं। तो वो मैंने आपको सबको बताया। तो इस तरह की डिशेज बनाई जा सकती हैं और आप वंस अ वीक आप इसबगोल लेते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको फाइबर अच्छा मात्रा में मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। बिकॉज ऑफ सब कुछ जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम से क्रिएट होता है। तो इसबगोल नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ हेल्दी खाना हो, अच्छा फाइबर लेना हो, तो आप इसबगोल का उपयोग करिएगा। हेल्दी है, नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि प्रमुख उत्पाद क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मेजर इसबगोल ग्रोइंग एरियाज कौन कौन से हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र पॉपुलर है भारत में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो भारत के ये 3 स्टेट हैं जहां पर इसबगोल को बड़े लेवल पर उगाया जाता है और पूरे भारत में और पूरे भारत के बाहर पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। अब वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ इसबगोल के बारे में बात करते हैं। विश्व स्तर पर इसके उपयोग कौन कौन से हैं। अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में उपयोग किया जाता है। दवाई, हेल्दी ड्रिंक, खाद्य उत्पादों में उपयोग किया जाता है। ये सब इसके बेनिफिट हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सुटेबल क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं कि इसबगोल को क्या क्या चाहिए। आइडियल कंडीशन फॉर इसबगोल ग्रोथ, इसबगोल की बढ़ाने के लिए बेहतर हालात। इसबगोल की ग्रोथ करने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए। इसबगोल सूखे और अर्ध सूखे इलाकों में बहुत अच्छे से होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ पर पानी और नमी बहुत कम होती है, वहाँ पर इसकी खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। यह अच्छी जल निकासी वाली रेतीली या दोमट मिट्टी में सबसे बेहतर तरीके से बढ़ता है। पौधे के बढ़ने के लिए सबसे अच्छा तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यह हालात पौधों के सही विकल्प और बेहतरीन उपज को बढ़ावा देता है। तो ये सब हैं, ये हमारे राजस्थान में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे कच्छ गुजरात में अच्छे से उगाया जाता है। और अभी हम कच्छ के बारे में बात करेंगे कि भारत सरकार ने कच्छ के इसबगोल को एक उपहार दिया है जो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कच्छ इसबगोल को पूरी दुनिया जानी जाती है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं उसके ऊपर भी। वाई इज इसबगोल फेमस इन इंडिया, भारत में क्यों प्रसिद्ध है, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। आयुर्वेद और दवाइयों में व्यापक उपयोग होता है। भारत और विदेशों में अधिक मांग है। प्राकृतिक और सही उपयोग पर सुरक्षित है। इसकी आयुर्वेद दवाइयों में ये उपयोग किया जाता है। विदेश में, भारत और विदेश में इसकी मांग है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, भारत का हर घर, हर फैमिली में आपको इसबगोल मिल जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक और सही उपयोग पर सुरक्षित है क्योंकि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट ओरिजिन एंड द ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करते हैं। कच्छ इसबगोल को वर्ष 2011 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है जी, जीआई टैग उसकी असली पहचान और किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे भारत की कुलिनरी में जितना योगदान भारत के खानसामा, भारत के रसोइयाँ, भारत के शेफ, भारत की गृहिणी महिलाओं का है, उतना ही योगदान मेरे देश के किसानों का है। क्योंकि उनकी फसल, उनकी मेहनत से जो हमें उत्पाद मिलता है, उसी उत्पाद से घर की गृहिणी, खानसामा, बावर्ची, रसोइया, शेफ, हलवाई वो अपनी क्रिएशन क्रिएट करते हैं। तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए भारत के उन किसानों का जिन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति से, दृढ़ संकल्प से ऐसे उत्पाद क्रिएट किए हैं जो पूरी दुनिया में, भारत के बाहर पूरी दुनिया में अपने स्टेट और अपने देश के नाम से जाने जाते हैं। तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए भारत के उन किसानों का। ठीक है जी, रक्षा करता है। अब करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। ईशा घोल को सीलियम हक्स भी कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ईशा घोल उत्पादक देश है। यह पानी सोखकर आकार में बढ़ जाता है, तो इसलिए आपकी बॉडी में बहुत अच्छा गुड सोर्स है फाइबर का, क्योंकि आप इसको नेचुरली तरीके से खाएंगे, आपको बॉडी को फाइबर चाहिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है। इसको सीलियम हक्स भी कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है जो सीलियम हक्स को उगाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट निर्यात करता है। ये छोटी अमाउंट में बड़ा हो जाता है, इसकी खासियत ये है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा किए गए प्रयास को आप सबके समझ में आया होगा और मेरे भारत के उन किसानों का हमेशा शुक्रगुजार रहिए जिन्होंने इस तरह के उत्पाद हमारे भारत में अपनी दृढ़ संकल्प, दृढ़ मेहनत से और विश्वास से इस तरह के उत्पाद की खेती को वर्ल्ड लेवल पर लेके गए हैं। ऐसे उत्पाद भारत की कुलिनरी में अपना योगदान दिवाते हैं। तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए भारत के उन किसानों का, उन क्रिएटरों का जिन्होंने इस तरह की डिशेस, इस तरह के उत्पाद को मेडिसिन, बहुत सारे उपयोगों में उपयोग किया। तो मेरे इस प्रयास में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आपने हमें लाइक नहीं किया है तो आप हमें लाइक करें, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं हमारे चैनल पे, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट ऐसा कौन सा उत्पाद लेके आएँ जिससे कि आप अपने स्टेट के बारे में भी जान पाएंगे कि हमारे स्टेट का ऐसा कौन सा उत्पाद है कि हमने उस उत्पाद ने आपके स्टेट का नाम रोशन किया। तो ऐसे ही उत्पाद हमेशा लाते रहेंगे और जीआई टैग से जुड़े हुए उत्पादों पे हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे। भारत की कुलिनरी के ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी बहुत लेट बाद मिली है, तो हम ऐसे ही उत्पादों का विवरण कर रहे हैं और उस पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक खुशहाल रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार वालों का, अपनों का ध्यान रखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए उत्पाद पर।